बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का और इनकरेजमेंट का शुक्रिया। कुछ चीज़ें मैंने करने की कोशिश की है और मैं आगे भी वो करता रहूँगा ताकि आपको बताऊँ हमारी ज़ुबू हाली का जो वजूहात हैं वो क्या है और हम मुआशी तौर पर कमज़ोर क्यों हैं और मिसमैनेजमेंट क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर आज की है कि हमारे कुलीग इमरान रियाज खान वापस अपने घर पहुंच गए हैं। अगर आपको याद हो, मैंने 2 व्लॉग्स और इस वाले से कुछ अपडेट्स आपको दी थी पिछले तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर, और मैंने आपको ये बताया था कि पुलिस तो मुकम्मल तौर पर बेबस है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इमरान रियाज खान एकदम नमूदार होंगे, एकदम पता लगेगा घर पहुंच गए हैं। तो वो सियालकोट पुलिस की तरफ से एक ट्वीट करवा दी गई कि जी वो घर पहुंच गए हैं। देखिए, इमरान रियाज खान, अगर देखा जाए, पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, हर एक को पता है क्या मूवमेंट है क्या नहीं है। तो ये तो मैं मानने से बिल्कुल इनकारी हूँ कि किसी को पता नहीं था कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं या वो बाजियाब कहाँ से हुए। बेसिकली वो रियासत की तहवील में थे। उनसे जो भी हुआ या जो भी मामलात थे वो उनके और रियासती इदारों के या मुख्तदर हलकों के बीच में थे। अब इशू क्या है? इशू ये था कि इमरान रियाज खान जब सहाफत कर रहे थे तो उनके, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है वो वापस घर आ गए हैं और यकीनी तौर पर वो ट्रॉमेटाइज्ड भी होंगे और उनको तकलीफ में भी मुब्तला रहे होंगे, बच्चों से दूर, अपने वालिदैन से दूर, घर वालों से दूर। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है, अल्लाह का शुक्र है, कि वो अपने बच्चों के दरमियान है। और मैं बार बार एक ही बात कहता रहा हूँ, जिस पे मुझे बहुत से लोगों ने तनकीद भी की कि यार ये आप माफ़ी की क्या जिक्र करते रहते हैं और आप क्यों इस बात को कहते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी ना किसी जगह पर जाकर किसी ना किसी के लिए माफ़ी का अमल ज़रूर होना चाहिए। और मैं जिन इदारों ने या जिन मुख्तदर हलकों ने आज इमरान रियाज खान की बाजियाबी यकीनी बनाई है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, उनसे इल्तिजा करूँगा कि मुदस्सर नारो और इस तरह के और हमारे पाकिस्तानी जो इस वक्त अपने घर वालों से दूर है, जिनके वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं है, तो मेहरबानी फरमाएं, माफ़ी का सिलसिला करें, दरगुजर करें और थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखें। जो गलतियां हुई हैं किसी से उनकी निशानदेही ज़रूर कर दें, लेकिन ज़रा नरमी का सिलसिला शुरू करें कि ताकि लोगों को थोड़ी सी एक माहौल बेहतर बन सके। बहुत से लोग, बहुत से मेरे दोस्त जो कमेंट भी करते हैं वो शायद इस बात पर मेरी एतराज़ करते हैं, लेकिन मैं इमरान रियाज खान के बारे में पहले भी कहा था कि पुलिस तो बिल्कुल बेबस थी और वो अब जो भी सिलसिला हुआ, अल्लाह का शुक्र ये है कि वो अपने वालिदैन और अपने अहल खाना, अपने बच्चों के साथ हैं। ये सिर्फ इमरान रियाज खान के बच्चे, उनकी अहलिया, उनके वालिदैन जान सकते हैं कि वो इस तकरीबन 4 महीने के अरसे में, 4-5 महीने में कितना कर्ब में मुब्तला है ये वो फैमिली। अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ गए। अब मैं समझता हूँ कि हमारे कुलीग इमरान रियाज खान को भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होगी किसी स्टेज पर, कि बहसीत सहाफ़ी बहुत सी जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर। बहुत सी चीज़ें आपकी नापसंदीदगी होती है, आप उन्हें देख कर आप ख़ुद को रोक नहीं पाते और आप बहुत सी बातें कहते हैं। बिल्कुल करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, ज़रूरी ये नहीं है कि कोई सिर्फ एक शख्स ही पूरे माशरे में सच बोल रहा हो, बाकी सब झूठ बोल रहे हो। बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं भाई। आप हामिद मीर को देख लें, आप सलीम साफ़ी साहब को देख लें, आप काशिफ अब्बासी को देख लें, आप कामरान शाहिद को देख लें। हम सब की जितने भी और लोग हैं, मुझ समेत, मैं तो एक बड़ा छोटा सहाफ़ी हूँ, जितने पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, मोहम्मद मालिक साहब को देख लें, कामरान खान साहब को देख लें, शाहजेब खानज़ादा पाकिस्तान का सबसे नामवर सहाफ़ी है इस वक्त, शाहजेब खानदादा को देख, हम सब की अपने अपने कोई ना कोई बायसेस हो सकते हैं, हमारा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये तमाम सहाफ़ी, इनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये सब सच बोलते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो किसी का एजेंडा टो कर रहा हो। मैंने इनको करीब से देखा है, कुछ के साथ तो मैं काम करता हूँ। ओपिनियन के ऊपर बेस करके आप किसी को लेबल नहीं कर सकते कि ये फलाने के साथ है, ये फलाने के साथ है, ऐसा नहीं है। तो ये बटा किसी और साफ़ी पे भी नहीं लगना चाहिए। और मैं कम से कम इस बात को आज प्रेसिडेंट बनाते हुए ज़रूर दोबारा इल्तिजा करूँगा उन लोगों से जो इस वक्त मुख्तदर हलकों में बैठे हैं कि माफ़ी का सिलसिला शुरू करें। सनम जावेद की ज़मानत हो गई। बहुत से लोगों ने कहा जी कि कैसे हो गया कि खदीजा साहबा की नहीं हुई, यास्मीन राशिद साहबा की नहीं हुई, और उनके साथ और एक खातून है उनकी कुलीग, उनकी नहीं हुई, तो सनम जावेद की कैसी हो गई, दीगर लोगों की कैसे हो गई, आलिया हमजा साहिबा की नहीं हुई। देखिए, मैंने इस हवाले से ज़रा पता करने की कोशिश की कि ये सिलसिला क्या बना। तो जो सनम जावेद साहिबा हैं, उनके तो वालिद साहब भी
मीडिया के ऊपर आकर भी मतलब वो अब तो उनका बयान, वो जो मंसूर अली खान साहब के साथ उनका पॉडकास्ट था, उसके अंदर भी वो ये कह चुके हैं कि वो कितने नादिम हैं, पूरी फैमिली कितनी फ़िक्रमंद है अपनी साहबजादी के लिए और उनके लिए वो कितने प्रॉब्लम में थे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात ये हुई कि कुछ सिलसिला वहाँ से भी नरमी का शुरू हुआ। और एक फैक्टर जो मुझे बताया जाता है कि सनम जावेद उस हमलों के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, या वो उस मॉब का हिस्सा जरूर थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ तक पहुंची कहाँ तक ना पहुंची। ये बड़ी मुबहम सी बात है, क्योंकि मैंने वो वीडियो एविडेंस सारी देखी नहीं, मुझे नहीं पता सनम जावेद क्या क्या कर रही थी। मैंने ये जरूर देखा जब उनसे कोई रिपोर्टर बात कर रहा है और वो कुछ नाजेबा किस्म की गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन बाकियों के बारे में वो कहा जाता है कि ये लोग इन्वॉल्व थे। तो मेरे ख्याल में और भी बहुत लोग होंगे जिनके अंदर, जिनके लिए गुंजाइश निकल सकती है। देखिए, गुंजाइश निकल आती है जब आप गुंजाइश निकालना चाहते हो। मैं समझता हूँ किसी स्टेज पर जाके डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए भी गुंजाइश निकल आएगी, आलिया हमजा साहिबा के लिए भी निकल आएगी। एट द एंड ऑफ द डे गलती किसी से हुई है, गलती सरजद हुई है, उनको भी अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए और थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा नुक्ता नज़र है। जो लोग मुक्तदर हलकों के अंदर मौजूद है वो मेरी इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं यार आप और तरह से सोच रहे होते हैं। मैं ये समझता हूं कि जब आप इतना ज्यादा घुटन, इतना ज्यादा दबाव, इतनी ज्यादा सख्ती किसी मुआशरे के अंदर आ जाए, किसी सोसाइटी के अंदर आ जाए, किसी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, तो वहां से फिर रिजेंटमेंट, नफरत और रिएक्शन और बढ़ता है और उसका कोई फायदा नहीं होता, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। मेरा तो इस पर बड़ा सादा से ओपिनियन है। बहुत से लोग डिसएग्री करते होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इमरान रियाज खान के लिए नरमी पैदा हुई है तो बहुत अच्छी बात है। बाकियों के लिए भी जो दोस्त और मामलात के अंदर ऐसे लोग जिनके वेयर अबाउट्स उनके घर वालों को नहीं पता, उनके लिए भी निकलने चाहिए, उनके लिए भी मेहरबानी वाला एलिमेंट आना चाहिए। अगर सनम जावेद के लिए निकला है, बहुत अच्छी बात है, उनकी जमानत हुई है। ऐसी और भी लोग, अगर वो जो एक बताया गया सोशल मीडिया पर आया कि इमरान खान साहब ने कोई माफीनामा वगैरह लिख दी है, मैंने जाती तौर पर भी पता किया, ना इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात हुई है, ना कोई डील हुई है, ना ही कोई माफीनामा ऐसा लिखा गया है। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बाहर निकलें। बंदा कंडीशन हो जाता है। इमरान खान साहब वहां पर रह रहकर कंडीशन हो गए हैं। इस वक्त वो वहां पर अच्छी हालत में है। इमरान खान के साथ कोई बदतमीजी नहीं की जा रही, कोई बदसलूकी नहीं की जा रही, खाना उनको वक्त पर मिलता है। उन्होंने खुद भी पैसे जमा करवाए हैं उनके घर वालों ने अच्छे खाने के लिए, वो जो गोश्त और ये और सारा सिलसिले के लिए, उनके लिए मामला ठीक है। कम से कम वो हालात नहीं हो रहे कि गद्दा ना दो, ये ना करो, वो ना करो, जो इमरान खान साहब माशाल्लाह खुद अपने सियासी मुखालफिन के लिए करते थे। कम से कम वो बात नहीं हो रही, तो ये तो अच्छी बात है। अब ये तो सिलसिला खैर अपनी जगह शुरू हो गया, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, अब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिन लोगों ने 9 मई या उसके इर्द गिर्द जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके लिए छोटी मोटी जिसके लिए कोई गुंजाइश निकलती है वो तो निकाली जा रही है। लेकिन आप यकीन करें, कल मेरी एक जिम्मेदार शख्सियत से बात हुई तो मैंने कहा जी बाकी ये तो नोटेबल लोग हैं ना, मतलब ये वो लोग थे जो इनको रिकग्नाइज किया जा सकता था। सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, यास्मीन राय, वो लोग जो बेचारे जो वर्कर्स थे और जिनको कहा जा रहा है कि जी वो कोई तोड़ फोड़ के अंदर इन्वॉल्व है, कोई जनाह उसके अंदर चला गया, तो उनके लिए क्या सिलसिला बन रहा है? क्या उनके लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है? तो उसके जवाब तो बदकिस्मती से अभी नफी में था कि नहीं, उनके लिए तो जी देखें, जो लोग डायरेक्टली तोड़ फोड़ के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पर हमला किया फौजी तंसीबात, यानी जना उसमें वो घुस गए, उन्होंने MES का दफ्तर जला दिया, CSD लूट लिया। मैंने तो खुद जाके अपनी आंखों से देखा ना, उस वक्त मैं वो जियो न्यूज के लिए वो कवर कर रहा था, मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि वो बाकायदा तौर पर लूट खसूट हुई और जिस तरीके से वो सारा सिलसिला किया गया, को मोटरसाइकिल निकाल के ले गया, को क्या करके ले गया, तो वो तो अंदाजा होता है कि क्या उसमें सिलसिला था। लिहाजा एक अच्छी खबर भी है, लेकिन जब ज्यादा कुरेदें तो इसमें एक सख्ती की खबर भी है कि नहीं जी, ये ना समझे कि कोई आम माफी होने जा रही है, जरा ठंडे हो जाए, अभी यहां पर रुक जाए। मैं चुप कर गया। अब रह गया मामला PMLN का। कल मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताया। अब जो PMLN के वो लोग जो कि बिल्कुल साइडलाइन हुए हुए थे, उन लोगों को बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और जमात के अंदर इस बात को, इसके ऊपर जोर डालें। कोई सुनता है नहीं, पूरी जमात जोर डाले कि मियाँ साहब ने जो तकरीर की वो एक जज्बाती तकरीर जरूर हो सकती है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब इससे रिवर्स गेयर लगाएं और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और मामलात की बात करें। ये एहतसाब शाह को छोड़ दें, नहीं तो काम दोबारा खराब हो जाएगा। और मेरे ख्याल में
मियां नवाज शरीफ साहब को भी इसी चीज की जरूरत है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखें और इन चीजों को छोड़ दें, क्योंकि फिर उनमें से बहुत सी तजाद निकल आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मैं समझता हूं ये बात अब सबको सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। बहुत सारी चीजें होंगी। देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ साहब वो लग रहा है, उनको लग रहा है कि जी उनके ये बयानियां बनाने से कि वो पीटीआई को काउंटर कर देंगे। देखिए, पीटीआई ग्राउंड के ऊपर आखिरी खबरें आने तक पॉपुलर थी और मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें मैं कहूं कि नहीं जी उनकी पॉपुलैरिटी खत्म होगी। मेरे पास कोई ऐसी शहादत एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। मैंने आपको अनरिपोर्टेड सर्विस का बताया था तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, उनके मुताबिक पीटीआई ग्राउंड लेवल पर मकबूल थी, बाकी जमातों से ज्यादा मकबूल थी और बहुत ज्यादा फर्क था, ये फैक्ट मौजूद था। अब अनवारुल काकड़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इससे ज्यादा वो एक इंटरनेशनल मीडिया को भी क्या कहें कि जब उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये कह दिया, ये बहुत बड़ा सिग्नल है समझने वालों के लिए कि इमरान खान जेल में है तो इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो जाएगा। देखिए, कंसेंसस ये बना लिया गया है, ये बात हर एक को पता है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, इम्पार्शियलिटी ये तो शायद पता नहीं हो ना हो, लेकिन इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन होगा तो जारी बात है पीटीआई सरफेस करेगी नहीं उस तरह से, या उनके पास शायद वो आज़ादी, शायद नहीं, मुझे लगता है यकीनी तौर पर वो आज़ादी नहीं होगी जो बाकी जमातों के पास होगी। फिर उस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी, उसकी मॉरल लेजिटिमेसी के ऊपर, मॉरल उसकी जो अखलाकी उसकी जो हकीकत है उसके ऊपर कितना वो कितनी ज़्यादा होगी, या अखलाकी उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। लेकिन इलेक्शन होना है और फिर ऐसे ही होना है। लेकिन इसमें गलतियां मैं बार बार कहूँगा इमरान खान की अपनी है, अपनी जमात को जिस नहज पर वो ले गए और एक सियासी जमात से बदकिस्मती से, निहायत बदकिस्मती से उन्होंने एक 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 मिलिटेंट टाइप की अपनी जमात के अंदर वो एक एलिमेंट डाल दिया कि तोड़ दो, जला दो, अटैक कर दो, वो कर दो। ये जब उन्होंने किया तो उन्होंने अपने साथ तो ज्यादती की अपने उस वोटर जो आज कहीं बैठा घर में सल्क कर रहा है, वो रो रहा है या सख्त गुस्से में है कि यार मेरी जमात तो मकबूल थी लेकिन पता नहीं इसका बनेगा क्या आगे, मैं तो वोट करना चाहता हूं अपनी जमात के लिए लेकिन पता नहीं इसका बनेगा क्या। तो इमरान खान ने उस जमात के साथ, उस वोटर के साथ ज्यादती की है, इतनी नफरत उनमें भर भर के, जिसका नतीजा हमारे सामने निकला। बहरहाल ये सूरत हाल है जी। ये आज का पहला व्लॉग है, रात को आपको मजीद डिटेल्स देंगे। बहुत शुक्रिया, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।